जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से ओपन स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 18 दिसंबर का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। दोस्तों, यह सभी परीक्षाओं के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स जीके को भी कवर करेंगे। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, यानी भारत के प्रमुख पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। तो अभी वर्तमान में जो है कैबिनेट सचिव कौन है? तो दोस्तों, भारत के कैबिनेट सचिव की बात करेंगे तो टीवी सोमनाथन जो है भारत के कैबिनेट सचिव है। उसके बाद देखिए, विदेश सचिव की बात करेंगे तो विक्रम मिश्री जो है भारत के विदेश सचिव है। और विदेश मंत्री की बात करेंगे तो एस जयशंकर जो है भारत के विदेश मंत्री है। उसके बाद देखिए, गृह सचिव की बात करेंगे तो गोविंद मोहन जो है भारत के गृह सचिव है। रक्षा सचिव की बात करेंगे तो राजेश कुमार सिंह जो है भारत के रक्षा सचिव है। उसके बाद देखिए, वित्त सचिव की बात करेंगे तो तुहिन कांत पांडे जो है भारत के वित्त सचिव है। राजस्व सचिव की बात करेंगे तो राजस्व सचिव जो है संजय मल्होत्रा है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करेंगे तो प्रमोद कुमार मिश्रा जो है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करेंगे यानी सीएजी की बात करेंगे तो संजय मूर्ति जो कि हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिए, भारत के लेखा महानियंत्रक की बात करेंगे तो श्री एस दुबे जो है भारत के लेखा महानियंत्रक जो है बने हैं। उसके बाद देखिए, भारत के मुख्य सांख्यिकी विद की बात करेंगे तो जीबी पंत जो है भारत के मुख्य सांख्यिकी विद है। उसके बाद देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आर वेंकट रमनी है, जो कि 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और 15वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो के वेणुगोपाल जो है 15वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो तुषार मेहता जो है सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। उसके बाद देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो जस्टिस संजीव खन्ना जो है 51वें मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के बने हैं। उसके बाद देखिए, लोकसभा में 17 दिसंबर को संविधान का डैश संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, लोकसभा में जो है 17 दिसंबर को संविधान सभा का जो है डैश संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है, जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा विधेयक है? देखिए, ऑप्शन में है 126वां, 127वां और 128, 129। तो दोस्तों, यह जो है 129वां विधेयक है, जिसमें एक राष्ट्र और एक चुनाव के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की जयंती पर रिमेम्बरिंग गालिब समारोह आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, मिर्जा गालिब जो है उर्दू भाषा के जो है मशहूर शायर थे। इनके जयंती पर जो है रिमेम्बरिंग गालिब समारोह जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रिमेम्बरिंग मिर्जा गालिब समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जो कि वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए जो है भारत की पहली योग नीति का जो है अनावरण किया है? ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश है, बी में मध्य प्रदेश है, सी में हरियाणा है, डी में उत्तराखंड है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो है उत्तराखंड हो जाएगा। यानी वैश्विक योग केंद्र बनाने की भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज का जो है यानी कोप 16 का जो है 16वां सत्र आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, कोप 16 का 16वां सत्र की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है रियाद सऊदी अरब में जो है इनका आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रियाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो है शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में देखिए भोपाल, बी में चेन्नई है, सी में कोची है, डी में इंदौर है। तो दोस्तों, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव की बात करेंगे तो यह जो है भोपाल में शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसके लिए सरकार ईडब्ल्यू
ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। तो दोस्तों यह जो है यानी किसके लिए सरकार जो है ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए जो है ऋण गारंटी योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे किसान है, बी में व्यापारी है और सी में ए और बी दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों किसके लिए जो है सरकार के द्वारा जो है ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए जो है ऋण गारंटी योजना शुरू की है। तो यह जो है किसान और व्यापारी यानी दोनों के लिए किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित कितने विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं? तो दोस्तों एक राष्ट्र और एक चुनाव से संबंधित जो है विधेयक की बात करेंगे तो लोकसभा में जो है 2 विधेयक जो है पेश किए गए थे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है? तो दोस्तों डार्क ईगल की बात करेंगे तो यह जो है किस देश के द्वारा जो है नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित किया गया है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है डार्क ईगल नामक जो है नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां गूगल ने किसको भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों गूगल जो है किसको भारत का जो है नया कंट्री मैनेजर जो है नियुक्त किया है? तो दोस्तों गूगल के द्वारा जो है प्रीति लोबाना को जो है नए भारत के लिए जो है कंट्री मैनेजर जो है नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रीति लोबाना हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को पेंशनर दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों पेंशनर दिवस की बात करेंगे तो भारत में जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है 17 दिसंबर को जो है भारत में पेंशनर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सरकार पीएम श्री योजना के अंतर्गत कितने जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित करेंगे? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जो है सरकार पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो है कितने जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित करेंगे? देखिए ऑप्शन ए में 620 है और 730 है, 620, 630, 645 और 700 है। तो दोस्तों इनमें जो है यानी पीएम श्री योजना के तहत जो है कितने नवोदय विद्यालय को विकसित करेंगे? तो 620 नवोदय विद्यालय को जो है सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 620 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का जो है 12वां सदस्य बना है? तो दोस्तों ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का जो है 12वां सदस्य की बात करेंगे तो इनमें जो है ब्रिटेन बना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कितने करोड़ रुपया की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है जयपुर में यानी राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जो है कितने करोड़ रुपया के लागत वाली परियोजना का जो है उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो यह जो है 46,300 करोड़ रुपए का जो है योजनाओं का जो है शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग पहल को जो है शुरू किया गया है? तो दोस्तों नई दिल्ली में जो है फिट इंडिया साइकिलिंग पहल की बात करेंगे तो यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री के द्वारा जो है शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ देश के सबसे बड़े एयर कार्गो हब बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों देश के सबसे बड़े एयर कार्गो हब की बात करेंगे तो यह जो है कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के जो है नोएडा में बनाने की घोषणा की गई है। यानी सबसे बड़े एयर कार्गो हब जो है कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और उसके मुख्यालय के बीच जो है गलत मिलान है? तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन की बात करेंगे तो इनका मुख्यालय कहाँ है? रोम है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करेंगे तो इनका मुख्यालय जेनेवा है, यह भी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे
तो यह जो है न्यूयॉर्क नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट मतलब आंसर यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो इसका जो है यानी सी जो है गलत हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर की बात करेंगे तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जो है आपको ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दोस्तों संविधान यानी राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति का जो है शासन से संबंधित जो है प्रावधान किया गया है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए कौन सी शर्त जो है आवश्यक है? देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो राज्य सरकार का विफलता, तो यही जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब राज्य सरकार जो है शासन करने में विफल होता है तो वहां जो है अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? तो दोस्तों पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो यह जो है झारखंड राज्य की जो है सर्वोच्च चोटी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1935 में शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की है? तो दोस्तों शैवाल की संरचना एवं उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या जो है किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह जो है ए.एफ. फीचट के द्वारा जो है किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फीचट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संकेतक भारत में आर्थिक विकास को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संकेतक है जो कि भारत में आर्थिक विकास को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो है जीडीपी विकास दर से जो है भारत में जो है मतलब कि भारत के विकास आर्थिक विकास को नापने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? जीडीपी विकास दर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यही रखेंगे। आइए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।